होप यू गाइज डूइंग वेल। और मैं हूं आपका भाई कौशिक। आप देख रहे हो एवरग्रीन ट्रेडिंग कोटेक्स रिकवरी चैनल। सो गाइज ये मेरा सेकेंड चैनल है। इससे पहले भी मेरा और एक यूट्यूब चैनल है जिस पे थोड़ा सा रीच डाउन हो गया है, रीच घट गया है, तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने ये न्यू चैनल एक ओपन किया है। आप लोगों को दिखेगा, ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल में, ठीक है ना। और जो मेरा पुराना चैनल है उस पर जाके आप अगर देखोगे आपको ऐसा वीडियो मिलेगा, पूरा यूट्यूब छान मारोगे उसके जैसा और एक वीडियो आपको मिल गया ना बाइनरी ऑप्शन के बारे में, तो मैं ट्रेडिंग ही छोड़ दूंगा। क्योंकि भाई जो एक एक सीक्रेट होता है, मैं एक एक सीक्रेट उस चैनल पे शेयर करता हूँ, आप लोगों को ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ। और मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, आप ट्रेडिंग का बुक वगैरह परचेज करोगे उस पर भी ऐसा नॉलेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लाइव मार्केट का नॉलेज है भाई। जो मैं शेयर करता हूँ ना वो लाइव मार्केट को देख के एक एक कैंडल के पीछे ना एक एक दिन मैं बिता दिया हूँ, ठीक है ना। तो उस चैनल में आप जाओगे आपको पता चलेगा कि आप किस टाइप का बाइनरी ऑप्शन के बारे में आपको वीडियो मिलता है उधर। और ये जो चैनल है टोटली लॉस रिकवरी का चैनल है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आपको भी अगर कोटेक से लॉस हो रहे हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है ना। वीडियो को एंड तक देखना। पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं ये वीडियो एक बंदे के लिए बना रहा हूँ, उसका लॉस रिकवरी करने के लिए। मैं कुछ दिन एक्टिव नहीं था, एक फैमिली मेम्बर का मेडिकल सिचुएशन आया था, मेडिकल, तो उधर मैं था। तो कुछ दिन के लिए वीडियो वगैरह अपलोड नहीं किया तो रीच डाउन हो गया। तो ये चैनल मुझे फिर से एक न्यू चैनल ओपन करना पड़ा। तो इस चैनल में आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और उस चैनल पे भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो को आप अगर न्यू देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। देखो ये जो बैलेंस आप लोगों को दिख रहा है $319, $319 जो आप लोगों को दिख रहा है, ये मेरा बैलेंस नहीं है, ये ईशान भाई का बैलेंस है, ठीक है ना। उन्होंने मुझे दिया है। उनका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस में है वो। उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा लॉस है उनका, ठीक है ना। $1,500 का लॉस है। और मुझे बोल रहा था कि भाई आप कंपाउंडिंग करवा दो, कुछ भी करके मेरा लॉस को रिकवर कर दो। तो मैंने बोला है भाई देखो, कुछ दिन के लिए तो मेरा सेशन बंद है क्योंकि मैं बिज़ी था। तो कंपाउंडिंग तो अभी नहीं होगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, उनका बहन का शादी है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। $1,500 उनका लॉस है। उन्होंने पापा के अकाउंट से पूरा पैसा खाली कर दिया लॉस करके कोटेक्स में, ठीक है ना। तो उनका लॉस रिकवरी के लिए वो बोल रहा था बार बार, और अकाउंट हैंडल के लिए भी बोल रहा था कि भाई आप मेरा अकाउंट ले लो और ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह ले लो, आपको मैं ऑथेंटिकेशन पिन भी शेयर कर दूंगा, आप मेरा अकाउंट से ही लॉस को रिकवर कर दो। लेकिन मैं पहले ही आपको बोल देता हूँ कि अकाउंट हैंडलिंग टोटली फ्रॉड होता है। अकाउंट हैंडल करने तो आप लग जाओगे, लेकिन जब विड्रॉल लेने जाओगे ना, तो मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। मैं एक बार एक बंदे के हेल्प में गया था अकाउंट हैंडलिंग के लिए, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। उनका शायद $15,000 के आसपास लॉस था। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए उन्होंने मुझे अकाउंट दिया। मैं उस टाइम पे कोटेक्स का टर्म्स एंड कंडीशन नहीं जानता था। अकाउंट मैंने भी लिया, मेरा अकाउंट भी लॉगिन था और उनका भी अकाउंट लिया। तो उनका लॉस भी मैंने रिकवर कर दिया, 2 दिन में उनका लॉस मैंने रिकवर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, मेरा अकाउंट भी बैन हो गया, उनका भी बैन हो गया। क्योंकि कोटेक्स का यही टर्म्स एंड कंडीशन है भाई कि आप सेम डिवाइस से 2 अकाउंट नहीं चला सकते हो। ये जो आप लोगों को मैकबुक दिख रहा है, इस मैक में मेरा अकाउंट लॉगिन है, मैं और किसी का भी अकाउंट इधर से लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। तो जो लोग अकाउंट हैंडल के लिए आप लोगों को बोलता है ना, टोटली फ्रॉड होता है, टोटली स्कैम होता है। ये मैंने ईशान भाई को भी मैंने बता दिया है। तो ईशान भाई ने बोला तो भाई कैसे मेरा आप रिकवरी कर दोगे, मेरा कुछ भी करके रिकवरी कर दो भाई। तो मैं एक तरीका निकाला हूँ, ऐसा मैंने पहले भी किया हुआ है। एक बंदे के लिए $5,000 मैंने रिकवरी किया था मेरे ही अकाउंट से। उनसे मैंने पैसा लिया, पैसा लेने के बाद मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किया, फिर रिकवर करके उनको भेज दिया। ये हो सकता है और एक जो है रास्ता, ठीक है ना। वैसा ही मैंने आज भी लिया है, देखो आज नहीं कल लिया था, ठीक है ना। 18 तारीख को शायद लिया था। तो उन्होंने मुझे 30,000 रुपीज़ दिया है, इंडियन करेंसी में 30,000 रुपीज़ दिया है, जो कि आप लोगों को इधर शो हो रहा है $319। इससे मैं आज ये वीडियो को कंटिन्यू करने वाला हूँ और उनका $1,500 रिकवर करके उनके अकाउंट में मैं शेयर करने वाला हूँ। मैं इधर लॉस को तो रिकवर कर लूँगा, उसके बाद इधर विड्रॉल डाल दूंगा और उनके अकाउंट में मैं अपने अकाउंट से पैसा भेज दूंगा $1,500 के हिसाब से, ठीक है ना।
या फिर $1200 भी हो जाएगा। उन्होंने बोला है $1000, तो मैं $1200 तक उनको करके दे दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई मैं जानता हूँ कि लॉस करने के बाद हालत कैसा होता है। मैं भी आप लोगों में से एक ही हूँ। मैं भी एक टाइम पे ऐसा था, लॉस मेकिंग ट्रेडर था। पैसा डालता था, गायब होता था, पैसा डालता था, गायब होता था। उस टाइम पे मेरा कोई साथ नहीं दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं जो दिन देख के गुजरा हूँ ना, आप लोगों में से कुछ लोग तो एटलीस्ट बच जाएंगे ना। इसलिए मैं सबका हेल्प करता हूँ। और सिग्नल इसलिए नहीं दे पाता हूँ भाई, कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, फॉरेक्स करता हूँ, बाइनरी करता हूँ, क्रिप्टो करता हूँ। 4 कैटेगरी का ट्रेडिंग करने के बाद सिग्नल के लिए टाइम नहीं बचता है। और यूट्यूब चैनल में मैं जो भी मैं खुद ट्रेड लेता हूँ रात के टाइम पे बाइनरी ऑप्शन में, उसी को ही रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपलोड करके उस चैनल पे दिखाता हूँ, जो मेरा फर्स्ट चैनल है। तो उस चैनल को भी आपको विजिट करना चाहिए। और उस चैनल पे ऐसा वीडियो मिलेगा आपको, उस टाइप का वीडियो कहीं पे नहीं मिलने वाला। मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। चलो इधर मैं मूविंग एवरेज को लगा लेता हूँ। मूविंग एवरेज का मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। और कुछ चेंज नहीं करना है। ये लग गया हमारा मूविंग एवरेज, ठीक है ना। और ये जो बैलेंस है $319, इसको हर हाल में $1000 के ऊपर ले जाना है, ठीक है ना। कंपाउंडिंग करके या फिर कुछ भी करके, फिर उनका जो भी लॉस है उनको मैं शेयर कर दूंगा। देखो ये चीज़ देख के बहुत लोग सोचेगा कि भाई मेरा भी हो जाएगा लॉस रिकवर। देखो आप प्रॉब्लम में होंगे, आप बहुत मुसीबत में होंगे तो ही मैं हेल्प कर पाऊंगा। अदरवाइज बहुत बंदा झूठ बोलता है कि भाई मेरा लॉस है इतना डॉलर का, आप रिकवर करके दो। मैं इसलिए नहीं हूँ। मैं इसलिए हेल्प कर रहा हूँ कि कोई बंदा ट्रेडिंग के जर्नी में इतना प्रॉब्लम में है कि वो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे। देखो सर के ऊपर अगर आपका प्रेशर रहेगा ना, तो कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आपके सर के ऊपर अगर प्रेशर रहेगा कि मेरा इतना डॉलर का लॉस है, लॉस को मैं कैसे रिकवर करूंगा, ये सोचोगे तो कभी नहीं लॉस रिकवर होगा। आपको लॉस के बारे में सोचना ही नहीं है कि मैंने जो लॉस किया है वो कहीं पे एज ए फीस मैंने दे दिया है सीखने के लिए। आपको ये सोचना है। नहीं तो आपके बैकअप में फंड भी नहीं रहेगा। जो भी आपने देखो ये $319 है ना, अगर मेरे बैकअप में कोई फंड नहीं रहेगा, मुझे डर होगा कि ये जो $319 है ये अगर चला जाएगा तो मेरे पास और क्या है, मैं कैसे उसको रिकवर करूंगा। तो डर के ट्रेड लोगे, आपका जो भी डिसीजन लेने जाओगे वो गलत ही होगा। आप फ्री माइंड होके तभी ट्रेड कर सकते हो जब आपके अकाउंट में बैलेंस ऑलरेडी होगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं पहला ट्रेड $50 का लेने वाला हूँ। उसके बाद देखते हैं कि अगर कंपाउंडिंग होता है तो मैं कंपाउंडिंग करूँगा। और ईशान भाई को जो भी उनका लॉस है शेयर कर दूंगा। और किसी का भी अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास अगर टाइम होगा, देखो टाइम ही सब कुछ है। एक ट्रेडर जब सक्सेसफुल हो जाता है, टाइम ही सब कुछ है। मैं पहले जब सिग्नल देता था तो मैं एक चीज़ देख लिया, बहुत ग्रुप देख लिया। पहले आप लोगों को स्टिकर भेजता है, फिर खुद ट्रेड लेता है। सॉरी, पहले वो खुद ट्रेड ले लेता है, फिर आप लोगों को स्टिकर भेजता है सिग्नल के लिए। तो एंट्री आपका लेट लगेगा, उनका सही लगेगा। उनका प्रॉफिट हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। यही दिक्कत होता है। लेकिन मैं जब सिग्नल देता था, मैं पहले आप लोगों को सिग्नल भेज दिया, उसके 2-3 सेकंड बाद मैं खुद प्लेस कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा लॉस होगा तो मैं इजीली उसको रिकवर कर पाऊंगा। मेरे पास उतना पोटेंशियल है। आप लोगों में से अगर आप पहले ही लॉस में रहोगे, उनके बाद आपको भी फिर से लॉस किया जाएगा। और एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में तो मतलब क्या ही बोलूँ इस टाइम पे। मतलब ये चीज़ मैं देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा सिग्नल के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं। आपको बोला जा रहा है मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट कर लो, फिर आपको वीआईपी में लॉस रिकवरी किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहे। आप अकाउंट क्रिएट करके डिपॉजिट करके बैठे हो और उनको बार बार बोल रहे हो कि भाई अब मुझे वीआईपी में डाल दो, लेकिन वो आपको मतलब रिप्लाई ही नहीं कर रहे। वीआईपी में डालना तो छोड़ ही दो आप। तो आप जो भी कैपिटल डिपॉजिट किए थे वो आप खुद से ट्रेड करके लॉस कर दोगे। समझ लो आपने $100 डिपॉजिट किया था, आप $100 लॉस कर दिए, तो $50 उनको मिल जाएगा। अब बताओ, एफिलिएट प्रोग्राम यही है कोटेक्स का कि आप जो डिपॉजिट करते हो, जिनके लिंक से आपका अकाउंट है, उनको हाफ मिलेगा अगर आप लॉस करते हो तो। यही है कोटेक्स का मतलब एफिलिएट प्रोग्राम। देखो सीक्रेट कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम पे लॉस मेकिंग ट्रेडर था। बहुत ग्रुप ज्वाइन किया, बहुत कुछ किया, लेकिन प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था। अभी मैं ये जो भी चीज़ मैं सीखा हूँ ना, किसी के वजह से नहीं, खुद से सीखा हूँ। और मार्केट से नॉलेज इतना है कि अगर
एक दिन मैं पूरा दिन बाइनरी ऑप्शन पे टिका रहा, तो $1 लाख मेरे लिए पूरा दिन का काम है। $1 लाख, आप समझ रहे हो ना, 1 करोड़ के आसपास। तो वो चीज़ आपको भी आएगा। और मैं जैसे ही बोला, सब लोग ट्रस्ट करके मुझे पैसा क्यों भेज रहे हैं, आप बताओ। क्योंकि वो चीज़ मैं पहले बनाया हूँ ना, तभी जाके वो लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हैं। ये विश्वास की बात होता है। इस फ्रॉड के टाइम पे अगर कोई आपको विश्वास करके पैसा भेज रहा है, तो कितना ज़्यादा आप मतलब लोगों को हेल्प कर रहे हो, वो चीज़ भगवान देखेगा। अगर आप कुछ लोगों के लिए कर पाओगे ना, तो वो चीज़ सबको याद रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ठीक है, चलो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं बहुत देर से आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, तो अभी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ये चैनल में ये नया वीडियो है, तो देखते हैं अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है, उस टाइम पे मैं ट्रेड लूँगा। और भाई और भी किसी को अगर लॉस रिकवर करना है, तो मेरे ग्रुप पे आ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो पुराना वाला यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और ईशान भाई का लॉस को इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा, कैसे रिकवर करूँगा। और ईशान भाई क्या क्या बोला था, उसका भी मैं एक छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं दिखा दूंगा, ईशान भाई के साथ क्या क्या बात हुआ था और उन्होंने मुझे मतलब क्या बोला। $50 का मेरा पहला ट्रेड होगा। ये कैंडल को भी ग्रीन होना चाहिए था, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये जो कैंडल बन रहे हैं, इसको भी ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि पहला कैंडल ग्रीन है, सेकंड कैंडल भी ग्रीन होना चाहिए। चलो छोड़ दो, ओटीसी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा सा अपॉर्चुनिटी देख के प्लेस करूंगा। अपवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम है, लोअर हाई हायर हाई। नहीं, छोड़ दो, इधर मैं नहीं लूंगा। ये मार्केट तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, देख रहे हो, कैंडल शुरू हो रहा है, फिर सीधा डाउन, 1 सेकंड में मूवमेंट चेंज। यहाँ पे ये अगर रेड हुआ, जो कैंडल अभी बन रहा है ना, ये अगर रेड होता है, तो नेक्स्ट वाला कैंडल भी रेड होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि डाउनवर्ड का ट्रेंड है। इधर जब टच किया था, तो पहला कैंडल रेड, सेकंड कैंडल भी रेड। इधर देखो, फिर से मूविंग एवरेज को टच किया, पहला कैंडल रेड और सेकंड कैंडल रेड। फिर से मूविंग एवरेज को टच किया, पहला कैंडल रेड, सेकंड कैंडल रेड। तो इधर भी एक कैंडल अगर रेड होता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल रेड होगा, ठीक है ना। लेकिन ये अभी तक ग्रीन है। अगर अपॉर्चुनिटी देता है तो ही मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है, अदरवाइज मैं अवॉइड करूँगा। देखते हैं और कहीं पे। चलो, यहाँ पे और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिल गया। मूविंग एवरेज को टच किया था, टच करने के बाद पहला कैंडल रेड हुआ, नेक्स्ट कैंडल भी रेड होने का चांसेस है। समझ रहे हो ना कि यहाँ पे एक चीज़ हुआ है, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में था। साउंड को मैं बंद कर देता हूँ। देखो, पहले आपको ये देखना है ट्रेंड क्या है, उसके बाद देखो इधर पहला कैंडल रेड आया मूविंग एवरेज को टच करते ही, मतलब मूविंग एवरेज एक ऐसा लाइन है, वहाँ से मार्केट का रिवर्सल होता है। तो पहला कैंडल रेड आया, मतलब एटलीस्ट और एक कैंडल तो रेड बनाएगा, फिर जाके ग्रीन होगा। इतना तो मुझे पता है, ये कुछ भी कर ले, लास्ट में आके रेड में क्लोज करेगा, आप देखना। देखो, जो मैं बोला वही हुआ। डोजी हुआ, लेकिन रेड हुआ। मैं एक्सपेक्ट किया था पहला कैंडल रेड आया, सेकंड भी आएगा, और आया भी। और ओटीसी मार्केट है, तो आपको हर हाल में कोशिश करेगा कि लॉस कराने के लिए। तो सेकंड स्टेप हमारा होगा
$95 का, क्योंकि $95 रिटर्न आया है। आपको यही चीज़ करना चाहिए कि अगर आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट को सेव करने के लिए आपको छोटा छोटा अमाउंट से ट्रेड लेना चाहिए। और मैं कंपाउंडिंग भी करता हूँ अकाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रख के करता हूँ। इधर और एक कैंडल ग्रीन होगा, अब देखना, क्योंकि मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेकआउट किया है। पहला कैंडल ग्रीन आया, सेकंड कैंडल भी मूविंग एवरेज लाइन को टच किया है, और यहाँ तक मार्केट आएगा। अब देखना, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक मार्केट आएगा, और एक कैंडल इधर ग्रीन होगा। देखो मेरे पास $319 था, तो मैं $319 से कंपाउंडिंग करके इजीली 3 स्टेप कंपाउंडिंग करूंगा, थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग करके रिकवर कर सकता हूँ। उतना मेरे पास नॉलेज है, मैं हर ट्रेड बोल बोल के विन कराता हूँ। लेकिन मैं उतना रिस्क क्यों नहीं ले रहा हूँ, अब बताओ। मैं सिर्फ $50 से ही क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, अब बताओ। अगर बाय एनी चांस आपका लॉस हो गया तो आप पैसे कहाँ से लोगे, अब बताओ। यही होता है ना, ये तो मेरा पैसा नहीं है, ईशान भाई का बैलेंस है, तो उनसे वो पहले ही लॉस में है, वो और पैसा दे पाएगा, आप बताओ। मनी मैनेजमेंट फॉलो करके कंपाउंडिंग करो, $50 से कंपाउंडिंग करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं $2-3 से भी नहीं, 2-3 डॉलर से 15,000 $20,000 बना लेता हूँ। आप उस चैनल को विजिट करके देख लो, कंपाउंडिंग वीडियो आपको मिल जाएगा। देखो लास्ट सेकंड में ग्रीन में क्लोज दिया, नीचे आया था कैंडल, लास्ट सेकंड में ग्रीन में क्लोज दिया, तो हमारा बैलेंस अभी हो गया है $451। देखते हैं और अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब गाइज ये नहीं होता है कि आपके अकाउंट में जितना है उतना लगा दो। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि जिससे अकाउंट थोड़ा तेजी से ग्रो हो। ये वीडियो आप देख लो, कंपाउंडिंग मैं कैसे करता हूँ आपको पता चल जाएगा। बैलेंस तो मेरा उतना था, लेकिन मैं $50 से स्टार्ट किया, और $183 का थर्ड स्टेप मेरा कंपाउंडिंग होगा। देखते हैं अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है। एक कैंडल अगर ग्रीन होता है तो नेक्स्ट वाला कैंडल पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। जो कैंडल अभी बन रहा है, प्रेजेंट कैंडल अगर ग्रीन होता है तो नेक्स्ट कैंडल में डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और वीडियो बीच बीच में पॉज करना पड़ रहा है, क्योंकि 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा गाइज, तो कोई नहीं देखेगा। तो वीडियो को बीच में पॉज करना ज़रूरी है। अगर मैं वेट करूँगा तो भी वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा तो वीडियो का ड्यूरेशन 2 घंटा 1 घंटा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को बीच में पॉज कर रहा हूँ। और मेरा मैक में अभी चार्ज भी नहीं है। देखो ये ग्रीन हो रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल में डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है। और देखो ये गैप अप ओपन किया है, कैंडल कहाँ पे ख़त्म हुआ और कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ, आप देख लो। यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये जो गैप है, ये गैप को मार्केट हर हाल में फिलअप करेगा। डोजी होगा तो भी रेड होगा, अब देखना। और पहला कैंडल रेड आया था, सेकंड कैंडल एरोर दिया। पहला कैंडल देखो मूविंग एवरेज लाइन के आसपास जब गया था तो पहला कैंडल रेड आया, और इसके बाद भी रेड आना चाहिए था, लेकिन एक एरोर दिया, तो नेक्स्ट कैंडल को रेड बनना ही है हर हाल में। और मैं जब सिग्नल देता हूँ, मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को स्टिकर भेजता हूँ तो जो मैं खुद जो ट्रेड प्लेस करता हूँ, आप लोगों का यहाँ पे लगा होगा, तो मेरा जो ट्रेड लगता है यहाँ कहीं पे लगता है, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को देता हूँ, उसके बाद खुद ट्रेड प्लेस करता हूँ। और मैं बहुत ग्रुप ऐसा देखा हूँ कि लोग पहले खुद ट्रेड ले लेते हैं ताकि उनका एंट्री ठीक ठाक बना रहे। फिर देखो ये विन हो गया, जो भी गैप था देखो गैप को ही फिलअप किया, विन हो गया। थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग डन। अभी देखते हैं भाई, इजी है, आप इजी तरह से सोचोगे बहुत ही इजी है। सो गाइज मैंने वीडियो को एक बार पॉज किया था, यहाँ पे और एक एंट्री हमें मिल रहा है, तो मैं प्लेस कर रहा हूँ। बहुत देर से मैं बैठा था, देखो एंट्री गलत हो गया, सिट। ये अगर डोजी रेट बना देगा तो लॉस हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, ये विन हो जाएगा। और गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बैकअप में फंड है तो ही आप इजीली
ट्रेड कर पाओगे, आपको डर नहीं होगा। आप जानते हो ये अगर मैं लॉस भी कर दूंगा तो अपने बैलेंस से इधर डाल के मैं रिकवर करके उनको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉस मैंने किया हुआ है। और ये मेरा लास्ट स्टेप होने वाला है 99% का, इसलिए रिस्क लिया हूँ। आप मेरा लैपटॉप का चार्ज देख लो, जो मैक है, मैक का चार्ज अभी डाउन हो गया है। बहुत देर से मैं बैठा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, 7% ओनली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक भी नहीं है अभी, इसलिए मैं यहाँ पे फुल एक स्टेप कंपाउंडिंग किया हूँ। और ये 100% विन ट्रेड था, लेकिन मुझे डर हो रहा था कि अगर लॉस हो जाए। चलो भाई, कंप्लीट हो गया अभी। 1200 के आसपास शायद बन गया उनका, जो भी बना है। और मैं कंपाउंडिंग नहीं करूँगा। कितना? $1165। चलो ये भी चलेगा। उन्होंने, देखो, जो मैं वीडियो के शुरू से बता रहा था कि ईशान भाई का मैसेज आप लोगों को दिखाऊंगा, ईशान भाई का मैसेज दिखाऊंगा। ईशान भाई 18 तारीख को मैसेज किए थे, मेरा हेल्प कर दो सर, मेरा इतना डॉलर का लॉस है। तो मैंने पूछा था कि लॉस कैसे हुआ, उसका रीज़न क्या है, सेल्फ ट्रेडिंग करके लॉस किया या फिर किसी का सिग्नल से लॉस किया, या फिर ट्रेडिंग ही नहीं जानते हो तो कैसे लॉस किया। उन्होंने बोला नहीं सर, मेरा ही गलती है, मैं ना सीखे हुए पैसा डाला और लॉस हो गया। आप कुछ भी करके कंपाउंडिंग वगैरह करा के मेरा ये कर दो, लॉस को रिकवर कर दो, अदरवाइज पापा का पैसा है अकाउंट से मैं खाली कर दिया हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने बोला देखो, कंपाउंडिंग सेशन तो अभी बंद है, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल सिचुएशन में था, तो ऐसा तो नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा, मैंने बोला। तो उनके बाद वो बोला तो सर मैं वेट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप मेरा अकाउंट ले लो और मतलब अकाउंट हैंडल करके आप मेरा लॉस को रिकवर कर दो, आपके लिए तो 1 घंटे का काम है, ऐसा करके बोल रहा था। तो मैंने बोला देखो, अकाउंट हैंडलिंग टोटली फ्रॉड होता है, ये जो वॉइस है इस पे बोला था अकाउंट हैंडलिंग टोटली फ्रॉड होता है, ऐसा नहीं होगा। तो फिर वो जो है रोने लग गया, बोला सर कुछ भी करके मेरा लॉस को रिकवर कर दो, और कुछ रास्ता है तो मैं उनको बोला कि आपको अगर मेरे से भरोसा है तो आप मुझे डायरेक्टली पैसा भेज सकते हो, मैं अपने अकाउंट में डाल के आपका लॉस को रिकवर करके आपके अकाउंट में सेंड कर दूंगा। ये जो वॉइस है, इसी वॉइस पर मैंने बोला था कि आपका पैसा आप मुझे डायरेक्टली गूगल पे या फिर फ़ोन पे या फिर पेटीएम पे आप मुझे डाल दो, उसी पैसे को मैं लेके मेरे अकाउंट में डाल दूंगा, फिर लॉस को रिकवर करके आपको भेज दूंगा जो भी आपका लॉस है। तो अगर भरोसा है तो उन्होंने मान गया कि हाँ, चलो कोई बात नहीं। मैं वेट करने के लिए भी बोल रहा था, और वो ईशान भाई वेट भी किया, दो दो 3 दिन तक वेट किया। मैंने कल पेमेंट किया हुआ है उसको, कल दोपहर के बाद मैंने पेमेंट किया हुआ है 4 बजे के आसपास। तो देखो, वो क्यूआर कोड मांगा, क्यूआर कोड मैं दिया, उसके बाद 1 घंटे के लिए वो बोला कि भाई मैं 1 घंटे के बाद कर रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पे देखो, उन्होंने पेमेंट किया था, डन सर चेक कीजिए। तो मैंने बोला हाँ रिसीव हुआ है ब्रो, 30 क्या एनर। फिर यहाँ पे वो टेंशन कर रहा था, तो मैंने बोला कि डोंट वरी, हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं कल जो जब दोपहर के बाद पेमेंट किया, तो ना उनका कोई मैसेज था ना मैं कुछ मैसेज किया था। मैं ये सिर्फ चेक करने के लिए देख रहा था कि मैं तो पेमेंट कर दिया हूँ, उनका जो भी लॉस है वो गिड़गिड़ा रहे थे, तो मैं उनका रिटर्न कर दिया हूँ, लेकिन वो कोई मैसेज भी नहीं किया कि सर आपने पेमेंट किया है या फिर कुछ है। तो मैं आज उनको स्क्रीनशॉट भेजा हूँ, ये जो स्क्रीनशॉट देखो, 30,000 उन्होंने मुझे पहले भेजा था, और मैं कल उनको दिया था पहले 90,000, फिर 15,000, तो टोटल 1,05,000 उनको मैंने शेयर किया हुआ था, ठीक है ना। तो मैं इधर उनको स्क्रीनशॉट भेज के मैसेज किया, ब्रो कल मैंने पेमेंट रिटर्न किया हुआ है, मैंने चेक किया कि नहीं। तो वो फिर मैसेज किया, देखो यहाँ पे ये सारा मैसेज अभी आज हुआ है, ठीक है ना, आज 22 जून है, आज ही ये मैसेज हुआ है। और मैं लास्ट में बोल दिया कि थैंक्स, बट पेमेंट रिसीव्ड होने के बाद अगर तुम मुझे एक बार मैसेज करते तो और भी अच्छा लगता मेरे भाई, क्योंकि भाई मैं उनके लिए इतना किया हूँ मेरे टाइम निकाल के, तो वो एक मैसेज नहीं करेगा रिटर्न जाने के बाद, तो मुझे बुरा लगता है, ठीक है ना। तो चलो, सो गाइज, आपको भी अगर ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, आप अगर सीरियस प्रॉब्लम में होंगे, तो आप मुझे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे आ सकते हो। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल है उसको भी थोड़ा सपोर्ट कर देना।